अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ना जो बेसिक चीज़ें पहले जो हमें पता होनी चाहिए ग्रुप्स फाइंड करने से पहले, वो क्या है? सबसे पहले तो कुछ ना हॉट कीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो वो हॉट कीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो है वो कंट्रोल प्लस सी है, यानी कि आप कंट्रोल दबा के सी को दबाएंगे तो आपने जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा। मतलब ये आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी ना मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी है कि कंट्रोल प्लस प्लस एक्स। वो ये है कि आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है ना वो कट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसमें कंट्रोल दबा के एक्स को दबाऊंगा ना तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल प्लस भी, आपने जिस टेक्स्ट को भी कॉपी किया हुआ है या फिर कट किया हुआ है ना वो पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको कट करता हूँ कंट्रोल प्लस एक्स से और फिर कंट्रोल प्लस वी दबाऊंगा तो ये ना दोबारा पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा ये, अब ये कुछ ना क्रोम की स्पेसिफ़िक हॉट कीज़ हैं। ये उसमें बाकी ओपेरा वगैरह में वर्क नहीं करती और फायरफॉक्स में, लेकिन ये क्रोम में ना ये करती हैं। उनकी अलग है लेकिन ये क्रोम की है। इसमें ये है कि कंट्रोल प्लस टैब, यानी कि कंट्रोल दबा के हम टैब को दबाएंगे तो ये होगा कि जो ना एक जो टैब खुले हुए हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। दूसरा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। कंट्रोल प्लस दबा के हम डब्ल्यू को अगर दबाएंगे ना तो जो टैब खुला हुआ है ना वो क्रॉस हो जाएगा। एक तो ALT+F4 है, उससे तो पूरा का पूरा ब्राउज़र क्रॉस हो जाता है ना। एक कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, जो अपने स्पेसिफिक टैब खुला हुआ है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी है, आप ना अगर न्यू टैब खोलना है ना तो उसके लिए है। एक एक कंट्रोल प्लस एन होता है ना, उससे न्यू ब्राउज़र की विंडो खुल जाती है, न्यू विंडो खुल जाती है। अगर लेकिन हम कंट्रोल दबा के टी को दबाएंगे ना सिर्फ एक न्यू टैब खुलेगा। अच्छा, उसके बाद ये कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं कि जो आपके माउस की स्पेसिफिक पोजीशन है ना, आपके माउस के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। जो आपके कर्सर की स्पेसिफिक पोजीशन है ना वो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब अब ये यहाँ पे कर्सर इस जगह पे है ना, तो इसके एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये एक्स एक्सिस से इतना ऊपर है और वाई एक्सिस से इतना दूर है। ये मतलब हमारे याद करने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन वैसे ये ना पता नहीं चाहिए क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में ना हमने इसका डाटा एंटर करना होता है। वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो बाकी तो सवाल हैं ये हम ना इनको बाद में करते हैं। पहले हम ना एक क्रोम में विंडो खोल लेते हैं। ये एक, जैसे हमने ये अकाउंट खोल लिया, इसमें हम जाते हैं फेसबुक को। अच्छा अच्छा, उससे पहले एक एक्सटेंशन, जो एक ज़रूरी एक्सटेंशन है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। वो है क्रोम टैब काउंटर। ये आप ना इस पर क्लिक करके, तो यहाँ से ना, अब ये मैंने तो इंस्टॉल की हुई है लेकिन अच्छा जो मैं रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। इसको इंस्टॉल करना है यहाँ से, ऐड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हो रही है, अब ये होगी, ठीक है। अब हमने इस पर क्लिक करके ना तो इसको पिन कर लेना है। अब ये हमें बताएगा कितने टैब्स खुले हुए हैं, ठीक है। अब जैसे हम ना अब यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जैसे 5 मिनट लग गए हैं, बस ये कीवर्ड है ना, इसको हम कंट्रोल दबा के सी को दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। यहाँ में हमने ला के बस पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये हमने सर्च किया। अच्छा, अब फिलहाल ग्रुप्स में हम जाएंगे यहाँ से, फिर हम ना, अच्छा अभी जो इसमें काम है ना, इस इन कीवर्ड्स में आपने पब्लिक में कर देना है, लेकिन कुछ हैं जिनको प्राइवेट भी ना चेक कर लेने हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने ना यहाँ पे ग्रुप्स देखने हैं। ग्रुप कौन कौन से हमने खोलने हैं? ग्रुप हमने वो खोलने हैं जिनमें एक तो के अंदर मेंबर हो, ठीक है। मतलब जैसे कि 3.2 के हैं, यानी 3.2 थाउजेंड। एक तो वो खोल लें, और दूसरा हमने वो खोलने हैं जिसमें पोस्ट पर डे हों ज़्यादा। अच्छा, अब अगर तो ग्रुप के अंदर पोस्ट पर वीक है या पोस्ट पर मंथ, फॉर एग्जांपल 10 पोस्ट पर मंथ है, लेकिन उसके मेंबर्स ज़्यादा हैं, मतलब अब मेंबर उसके, अब फॉर एग्जांपल ये 1.5 लाख पोस्ट इसमें ना, 1.5 लाख मेंबर्स हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर पोस्ट हो रही हैं 10 पोस्ट हो रही है पर मंथ में। अगर तो 1 पोस्ट पर मंथ हो रही है फिर तो ग्रुप डेड है ना। लेकिन अगर 10 पोस्ट हो रही है पर मंथ तो फिर ठीक है, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा है ना लेकिन पोस्ट कम हो रही है, फिर चांस है कि वो ना ऑटो ग्रुप वाला ग्रुप होगा और उसमें ना मेंबर्स तक भी पोस्ट चली जाएगी। अच्छा, अब जैसे हम इसको खोल लेते हैं, एक इसको खोल लेते हैं, इसको भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, इसको भी। अब ये 500 मेंबर्स हैं ये, और पोस्ट भी थोड़ी है, ये हमारे काम का नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसको हम कर लेंगे। अच्छा, अगर अगर मेंबर्स थोड़े हैं ना और पोस्ट पर डे ज़्यादा है, अगर इसमें 10 पोस्ट पर डे होती है फिर मैं इसको खोल लेता हूँ। उसकी वजह ये थी कि इसका मतलब है कि ये ग्रुप नया है, इसके मेंबर्स भी जो है ना वो एक्टिव है। अब इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं।
अब ये इसमें 3 पोस्ट पर डे है ना, इसका और मेंबर्स थोड़े हैं, इसका मतलब कि ये ग्रुप नया बना है और इसमें ना मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। अच्छा, अब हमने ये खोल लिया ना, अब हमने इसमें क्या करना है? अब अभी तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 13 टैब खोले हैं, यानी कि 12 ग्रुप्स खोले हैं। जो अब इसमें इसका सवाल आएगा, जवाब आएगा कि ये कितने हमने टैब्स खोले हैं। वो आपके उस पे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि वो कितने खोल सकते हैं। अब ना नॉर्मली अगर विंडोज़ आपने की हुई है और पीछे कुछ और टास्क नहीं खोला हुआ, सिर्फ आपने ये क्रोम ही खोला हुआ है, तो आपके तकरीबन 50 टैब्स खुल जाती हैं बगैर हैंग हुए। उसके बाद ना वो थोड़ा हैंग होना शुरू हो जाता है, फिर कभी कभी क्रैश भी कर जाता है क्रोम। अगर तो लिनक्स आपने किया हुआ है तो लिनक्स के अंदर ये है कि आप ना 100 टैब्स भी खोल सकते हैं कि लिनक्स कंप्यूटर की स्टोरेज कम ले तो जो टास्क है वो कम कर रहा होता है विंडो की निस्बत। विंडो बहुत ज़्यादा लोड देती है उस पर रैम वगैरह पे, तो वैसे विंडो पे इतना हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन खैर 50 टैब्स भी बहुत है। अब फॉर एग्जांपल हमने अब 12 टैब्स खोले, अब हमने क्या करना, अब हमने ना इस माउस को इस जगह पे लेके आना है, इस पर क्लिक करना है और ना कंट्रोल दबा के टैब को दबाना है। अब इस तरह से जल्दी जल्दी हमने सारों को ना कर लेना है। अब इसमें क्या मसला है इस ग्रुप में पोस्ट नहीं लगी हुई, इसमें आप पोस्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ मेंबर्स पोस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, कंट्रोल दबा के टेबल को दबा देते हैं, फिर अब दोबारा हम ये काम करते जाएंगे। अच्छा, अब हमारा ये काम हो गया, अब हमारे सॉफ्टवेयर का काम आता है। सॉफ्टवेयर का काम हमने उससे इस पर क्लिक नहीं क्लिक करवाया, उसकी वजह ये है कि ये हर टैब में ना थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ये फ़ोन ना एक्यूरेटली नहीं कर पाता वो सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब हम उस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, ये वो सॉफ्टवेयर है ऑटो कीबोर्ड। अच्छा नहीं, ये उसका पेड वर्जन नहीं है, उसका पेड वर्जन खोलता हूँ। पेड वर्जन खोल लिया। अच्छा, अब पेड वर्जन का क्या है, पेड वर्जन में ये है कि ना आप 30 टास्क से ज़्यादा कर सकते हैं एक वक्त में। मतलब अगर मैं इसमें उसमें 31 लिखता ना तो वो कहता कि नहीं हो सकती क्योंकि आपका पेड नहीं है। अब ये पेड वाला कैसे करना है, इसमें ना आपने बस ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। तो उसमें आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो बस यहाँ पे यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन कोड जो है ना वो मैं आपको दे दूँगा, वो आपने डालना है, तो ना ये रजिस्टर हो जाएगा और आपका ना उसमें फुल वर्जन हो जाएगा। तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको हम कोई कमांड देते हैं स्पेसिफिक कि ये आपने बटन्स दबाने हैं और माउस का ये बटन दबाना है, तो और इतनी टाइम से रिपीट करना है उसको इतने डिले के साथ, तो ये ना आपका कर देगा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने माउस पे क्लिक करना है और ये लेफ्ट बटन ही हमने प्रेस करना है। अब गेट कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे क्लिक करना है, गेट कोऑर्डिनेट्स पे। अब मैं जिस जगह पे अब क्लिक करूँगा ना, ये उस जगह कोऑर्डिनेट्स ले लेगा। कोऑर्डिनेट्स ले लेगा क्या मतलब, हमने माउस पे क्लिक करके जिस पे जगह पे क्लिक करना है ना गेट कोऑर्डिनेट्स पे, तो ये उस जगह कोऑर्डिनेट्स ले लेगा। मतलब इसको पता है कि अब मैंने ना इस जगह पे क्लिक करना है। अब ये डिले इन मिली सेकेंड्स को हमने चेंज करना है। ये डिले इन मिली सेकेंड्स का मतलब है कि ये जो हमने इसको स्पेसिफिक टास्क बताया ना, अगर ये मैं फॉर एग्जांपल रिपीट टाइम 2 कर देता हूँ ना, तो ये उसको कितने डिले के बाद दोबारा परफॉर्म करे। तो इसमें जो मिनिमम है 1 ही सेट हो सकता है, तो हमने 1 ही कर देना है कि ये, ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। इसको हमने ओके कर देना है। अब ये क्या करेगा, जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो ये क्या करेगा कि ये इस जगह पे क्लिक करेगा। अब हमने सिर्फ क्लिक तो करवाना नहीं, हमने आगे भी काम करना है। तो अब हमने आगे क्या करना है कि हमने क्लिक करने के बाद क्या लिखवाना है, इसे ए लिखवाना है। ए बी कुछ भी मतलब वो, मतलब बस हमारा काम तो ये है कि पोस्ट हो जाए। तो हमने सिर्फ इधर उसको लेट कर, ये मैंने सिर्फ कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो ये यहाँ पे ना ये सारा लिखा गया। अब इसमें हमने क्या चेंज करना है, इसमें डिले पे डबल क्लिक करना है, तो ये जो डिले इन मिली सेकेंड्स है ना इसका, हमने इसको चेंज करना है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी कर दे। 50 मिली सेकेंड्स काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम 1 कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये क्या करेगा, जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा ना, ये यहाँ पे क्लिक करेगा और ए प्रेस कर देगा। अब हमने तो पोस्ट करवानी है, तो पोस्ट करवाने के लिए पोस्ट पे क्लिक भी तो करना है ना, तो हम दोबारा इस पे माउस पे जाएंगे, गेट कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करेंगे और पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्या करेगा कि इसको फिर हम क्या करेंगे ना, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेगा इस जगह पे पोस्ट क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट पे, उसके बाद ये ए प्रेस करेगा और ये पोस्ट पे क्लिक कर देगा खुद ही। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने तो इन सारे टैब्स में क्लिक करवाना है ना। अब टैब चेंज करने की जो हॉट की थी वो क्या थी, कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब दबाया। अब ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे रिपीट टाइम 2 कर दूँ ना, तो ये क्या करेगा कि ये ना इस जगह में क्लिक करेगा क्रिएट पोस्ट पे, ए प्रेस करेगा और पोस्ट पे क्लिक करेगा, फिर ये टैब को चेंज करेगा, फिर यहाँ पे वही यहाँ पे क्लिक करेगा, ए प्रेस करेगा और पोस्ट पे क्लिक कर देगा। ये मैं जितने इंटरवल उसको जितने बार कहूँगा ना रिपीट, ये उतनी बार कर देगा। ठीक है, अब ये खुद ब खुद ही ना टास्क पूरा जो है ना ये रिपीट होता जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि आप ज़्यादा इसमें रिपीट टाइम कर देना, तो ये ज़्यादा पोस्ट करने की वजह से ना वो एक साथ ही होती है ना 10-15 पोस्ट, तो वो आपकी आईडी पे लिमिट लग जाती है। अब उसमें हमने सेफ साइड पे रहने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 5 लिख देना है। अब क्या होगा कि जब मैं इस पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा ना, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई कि ये हॉट की हमने कौन सी रखनी है, 12 F12। तो F12
इसने खुद ही रखी हुई, हम F12 ही रहने देते हैं कि क्या होगा कि जब मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा ना, उसके बाद मैं F12 को दबाऊंगा तो ये अपना टास्क जो इसको हमने बताया हुआ है ना वो शुरू कर देगा। फिर अगर बीच में हमने पॉज करना हुआ तो हम उसको दोबारा F12 को दबा देंगे तो पॉज कर देगा। लेकिन 6 पोस्ट है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है तो पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खैर अब जैसे अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ ना और इसमें F12 को दबाता हूँ तो ये खुद ही इसने किया और अब इसने ना 5 ग्रुप्स में पोस्ट कर दिए। दोबारा अब थोड़ी देर में जाके ना उसको चेक कर लूँगा। अच्छा, वो उसमें मसला ये आ रहा था, वो अकाउंट में वो इस वजह से पोस्ट ले रहा था कि उसमें लिमिट लगी थी। वो कल मैं कर रहा था ना काफ़ी सारी उस अकाउंट से, थी इस वजह से। अच्छा, अब ये मैंने दूसरा अकाउंट खोला है ना, इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, इसमें दोबारा से वो मैं ओपन कर लूँ। अच्छा, अब ये दोबारा से क्या क्या हमें माउस पे क्लिक करना है, गेट कोऑर्डिनेट्स पे करना है, इस जगह का कोऑर्डिनेट ले लिया, डिले को बंद कर दिया, ओके किया। फिर उसके बाद हमने ए प्रेस करना है। उसके बाद क्या करना है, हमने माउस का कोऑर्डिनेट लेना है, पोस्ट का, पोस्ट पे क्लिक कर देना है, डिले बन ही होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस टैब, ये हमारी रेडी होगी कमांड। अब हमने इसको ना, अब हम इसको 5 पे करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। F2 हमने दबाया। अब ये इसने क्या किया, 5 ग्रुप्स में पोस्ट कर दी। अब इस ग्रुप में पोस्ट होगी, अब ये ग्रुप हो के हमने कंट्रोल दबा के टैब को दबाना है। अब ये ग्रुप नहीं है, इसको हम ना, अब क्योंकि ये हमारी फेक आईडी तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ये एडमिन ने अप्रूव पोस्ट कर दी तो कौन सा हमारी ओरिजिनल आईडी है, या ना भी अप्रूव की तो हमारा कौन सा इस ग्रुप से काम है, तो ये ऐसी ही पड़ी रहे। तो उस समय एक ये याद भी होता है ना कि अब हमने, फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉस हो जाता है, अब हम दोबारा जब उस कीवर्ड को दोबारा ही सर्च कर रहे हैं ना, तो अब हमें पता होगा कि इस ग्रुप में ना पोस्ट पेंडिंग है, इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में पोस्ट नहीं हो सकती, तो हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। अब हमने सीधा सीधा कंट्रोल दबा के ना W को दबा देना है, ये क्रॉस हो जाएगा। अब ये इसमें हमारी, हाँ इसमें भी हमारी पोस्ट होगी। अब हमने ना कंट्रोल दबा के टैब को दबाना है कि ये टैब यहाँ पे ना खुला रहे और हम आगे जाते हैं। अब इसको भी हमने क्रॉस करना है, कंट्रोल W। अब इसमें तो हम दोबारा से करेंगे ना। अब 5 में हमने पोस्ट किया, हम थोड़ा सब्र भी करके हमारी आईडी पे ना वो भी लगेगी, रिस्ट्रिक्शन भी लगेगी। दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके, और F2 दबाएंगे हम, होगी पोस्ट। अब हम दोबारा इसमें जाएंगे, नहीं हो सकी कंट्रोल W, नहीं हो सकी कंट्रोल W, इनमें नहीं हो, ठीक है। अब इसमें हम खोलेंगे, इसमें हम खुद ही कर लेते हैं, एक जो है नहीं हो सकी। अब हमारे इस, अब मैंने ग्रुप्स थोड़े खोले थे तो इसलिए थोड़े निकले हैं, लेकिन ना जब ज़्यादा खोले तो ज़्यादा निकलती। अब हमने इन नेम्स को, अब अभी तो ये 2 खुले हुए हैं तो बंदा आसानी से यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करके उधर पेस्ट कर देगा। लेकिन अब तो हमने करने है कि ज़्यादा टैब्स खुले हुए हैं, अब हमने करने के ना जल्दी ये हमारा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी ना ऐसे ही कर लेता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे ना 5 टैब्स खुले, अब हमने इसकी ग्रुप्स की लिंक को कैसे कॉपी करना है, उसके लिए हमने क्या करना है कि एक ना नोटपैड खोलना, नोटपैड सिर्फ एक उसमें खुला हुआ होना चाहिए, 2 नहीं खुले हुए, ज़्यादा नहीं खुले होने चाहिए, सिर्फ एक। अब ये एक खुला हुआ है, अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब हमने क्या कमांड डालनी है, इसको हम ना करते हैं, अब ये एक बार हमने कर लिया ना, इसको आपने क्या करना है कि सेव पे क्लिक करना है और ना इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हम इसका लिख देते हैं ग्रुप पोस्टिंग, ठीक है। अब हमें ये याद रहेगा। अब जब भी हमने ना इसको, मैं ना न्यू पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे हमने ये खोला ना, अब हमने दोबारा से वो हमें कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओपन पे क्लिक करेंगे और हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था ना, डेस्कटॉप पे जाएंगे और इसमें ना ग्रुप पोस्टिंग में जाएंगे तो ये दोबारा खुल जाएगी। बस हमने यहाँ पे ना रिपीट टाइम अपनी का जो हमें चाहिए उतना सेट करना है। इसको, इस वाली को 5 से ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो आपकी आईडी पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। अच्छा, अब ना अब हमने क्या करना है कि अब हमने ऐसा करना है कि अब मैंने ये 2 टैब्स में ना वो कुछ ऐसे ही मतलब रैंडम यूट्यूब वीडियोज़ खोले ताकि उसका लिंक ऊपर आ जाए ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब अभी तो हमारे पास 5 टैब्स खुले हुए हैं, लेकिन हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास 40 टैब्स खुले हुए हैं, क्योंकि अभी तो मैंने ग्रुप्स थोड़े से खोले थे ना। 40 टैब्स खुले हुए हैं, अब 40 टैब्स का यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करना बहुत लंबा चौड़ा काम है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ना एक नोटपैड को खोल लेंगे, सिर्फ एक को खोलना है। अच्छा, 2 अगर फॉर एग्जाम्पल यूँ 2 खोलेंगे ना, तो ये ना फिर यहाँ पे क्लिक करने से वो नोटपैड नहीं ओपन होता, तो वो काम नहीं करेगा। इस वजह से आपने ये करना है कि ना सिर्फ एक खुला हुआ हो नोटपैड, एक नोटपैड खुला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना कोई भी नाम दे देंगे। अब वो कीवर्ड तो हिंदी में था, तो अब हिंदी तो मैं नहीं टाइप कर सकता, कीबोर्ड नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लेट करते हैं कि गेम, उसका नाम था गेम शोज़ नेम्स, दबा के एंटर दबा दी।
अब इसके नीचे ना 2 बार एंटर दबा दें ताकि थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाए। इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे। हम उस ऑटो कीबोर्ड को खोलेंगे। अब हमने क्या कमांड देनी, अब हम चाहते हैं सबसे पहले कि माउस पे वो क्लिक करें, कहाँ क्लिक करें, कौन से कोऑर्डिनेट्स, इस लिंक पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद क्या, इसका डिले 1 सेकंड हुआ है, अच्छी बात है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ओके करेंगे। उसके बाद क्या करें, उसके बाद ये प्रेस करें Ctrl+A। Ctrl+A, वो मुझे ये याद नहीं रहा था इस हॉट कीज़ में उसको मेंशन करना, कि Ctrl+A का फंक्शन ये होता है कि वो ना सारे टेक्स्ट जितना भी होता है ना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं उस स्क्रीन पर। Ctrl+A करेंगे ना तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+A हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि या तो कॉपी कर लें या कट कर लें, अपनी मर्ज़ी है। अब मैं इसको लेकिन कट कर रहा हूँ, Ctrl+X। अब क्या करेगा, ये यहाँ पे क्लिक करेगा, Ctrl+A दबाएगा, फिर उसके बाद Ctrl+X दबाएगा, तो वो सारा जो है ना वो कट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने इसको किधर पेस्ट करना है, नोटपैड में पेस्ट करना है ना। तो नोटपैड कहाँ खुला है वो हम उसको बताएंगे, गेट कोऑर्डिनेट्स। नोटपैड यहाँ पे खुला है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि नोटपैड को खोल देगा। इसको ओके करेंगे ना। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेगा, सेलेक्ट करेगा, कट करेगा और यहाँ पर क्लिक कर देगा। यहाँ पर क्लिक करेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, Ctrl+V दबाना है ना, हमने उसको वहाँ पेस्ट करना है। तो पेस्ट की हॉट की क्या है, Ctrl+V। Ctrl+V कर देंगे। अब क्या ये सारा सिनेरियो होगा कि यहाँ पे ये क्लिक करेगा, कट करेगा, नोटपैड पे क्लिक करेगा, यहाँ पर आके Ctrl+V दबाएगा और पेस्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने और ग्रुप को पेस्ट करना है ना, तो उसके लिए, वरना ये यहीं पे पेस्ट करते चाहिए तो ये तो यूँ होना शुरू हो जाएगा, ये तो हमने करना नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+V जब दबाएगा ना, उसके बाद ये एंटर को प्रेस कर दे ताकि वो एक लाइन नीचे चला जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की कमांड भी एंटर कर देंगे, एंटर दबा देंगे तो ये ना उसकी ना अगली लाइन में कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यूँ करके दूसरे टैब्स में ज़्यादा जाना है ना, उसके लिए क्या क्या करना है, माउस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नोटपैड साइड पे खुला हुआ होगा ना, तो हमने पहले तो जाना है ना उसमें क्रोम में जाना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पर क्रोम में ना क्लिक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, क्रोम में चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम जब यहाँ पे आए हुए हैं ना, तो अब टैब चेंज करने वाली कमांड क्या थी, Ctrl+Tab, ठीक है, Ctrl+Tab दबाना है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Ctrl+Tab की भी एंटर कर देंगे, ठीक है, Ctrl+Tab भी हमने एंटर कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ना सारा का सारा दोबारा रिपीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेगा, Ctrl+Tab दबाएगा, फिर ये आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा, कट करेगा, नोटपैड पे क्लिक करेगा, पेस्ट करेगा और एंटर दबा देगा, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेगा और ये ना सारा का सारा होता जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होगा। मिनिमाइज़ करते हैं हम इसको, यहाँ पे जाते हैं और ये हमारी कमांड बन गई। कितने टैब्स खुले हुए हैं, 5 खुले हुए हैं, हम यहाँ पे 5 एंटर कर देंगे और हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये इसने खुद ही कट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और ये सारा ना अब हमारे के 5 के 5 जो हमारे ग्रुप्स हैं वो हमारे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह करके पूरी लिस्ट बन जाएगी। फिर आप दोबारा से, अब ये मैंने वो वाला तो क्रॉस कर दिया जिसमें मैंने सर्च की हुई थी, उस वाले को कभी क्रॉस नहीं करना जब तक पूरे ना हो जाए सर्च, क्योंकि फिर बंदे को दोबारा वहाँ पे जाकर रिपीट करना पड़ता है ना, तो इस वजह से बस ये वाला काम करना है। और बीच में कभी कमांड को स्टॉप करना हो ना, तो जो आपकी वो हॉट की बता रहा हो ना, अब मेरी यहाँ F12 बता रहा है, क्या पता आपकी F1 बता रहा हो, ये ना यहाँ पे इसको आपने जो भी सेट करना हो वो कर लेना। तो उसी को दोबारा दबाओगे ना तो वो करेगा कि स्टॉप कर देगा कमांड को, ताकि वो अगर बीच में कुछ गलती हो रही हो तो वो उसको ना कर दे। फिर क्या करना है, फिर आपने ना बस ये जो हमारे पास लिस्ट आ गई, इसका जो कीवर्ड था उसी को आपने क्या करना है कि ना एक तो अगर किसी और लैंग्वेज में कीवर्ड है ना, तो वो तो लैंग्वेज वाला कीवर्ड ना आपने यहाँ पे लिखना है, लेकिन जब आप उसको सेव कर रहे होगे ना, ये क्रॉस पे क्लिक करके सेव करेंगे ना, तो आपको जो मैंने वो इंग्लिश में बताया होगा कीवर्ड का नाम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ जब जैसे वो हिंदी में था ना, वो हिंदी में ये लिखा हुआ था, वो मेरे ख्याल से फ़नी वीडियोज़ था वो, तो अब फ़नी वीडियोज़ हिंदी में लिखा हुआ था। तो अब वो ना आप उसको ना जो इंग्लिश वाला बताया होगा ना मैंने, तो वो फ़नी वीडियोज़ लिख के ना सेव कर देना, ठीक है। अब इसको ना सेव कर देना और फिर ये आप मुझे ना ये वाली फ़ाइल भेज देनी, बस ये वाला काम है। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो कीवर्ड्स इंडियन एक्टर से रिलेटेड है ना, अब जैसे ये एक एक्ट्रेस हैं, इनका ये ना, अब इनके जो कुछ ना फ़ैन ग्रुप्स हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, जब इनका नाम सर्च करना है तो ऐसे नीचे जाना है, पूरा एक बार स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। अभी वो प्राइवेट वाला पब्लिक को ऑप्शन को चेक नहीं करना, ठीक है। एक बार पूरा नीचे आना, फिर आपने ना क्या करना है, कंट्रोल दबा के ना F को दबाना है, जिससे वो ना फाइंड वाली जो बार है ना वो खुल जाए। फाइंड वाली बार अपनी खोलनी है। फिर क्या करना है कि ना ये खुली हुई है, जिसमें क्रॉस करें दोबारा खोलता हूँ, मैंने Ctrl+F दबाया ना। अब इसमें आपने क्या करना है कि 1M लिखना है, ठीक है। अब ये जैसे 1 मिलियन वाला मिलियन में ग्रुप आ गया, इसको अपने न्यू टाइम में खोल लेना है। ये मैटर नहीं करता प्राइवेट या पब्लिक, आपने बस न्यू टाइम में खोलना है। फिर ये 2M लिखना है, तो चलिए ये तो वही आ गया, ठीक है। फिर 3M लिखेंगे, अभी कोई नहीं आया। 4M लिखेंगे, 5, अब ये 4M ये पब्लिक ग्रुप है, इसको भी खोल लेंगे 1.5, ठीक है। फिर 5M
ये 6 7 8 9 कितना कम करेंगे, ठीक है, कोई नहीं आया अभी। 7M में भी कोई नहीं आया, 8M में ये आ गया, अभी इसको भी हम खोल लेंगे न्यू टैब में। ये बहुत हुआ था, 3 4 से ज़्यादा नहीं आते जो मिलियन में ग्रुप होते हैं, बस ये अभी एक और आ गया, ये तो खैर खोल लिया था पहले। अब ये हमारे पास 3 ग्रुप्स आए, बस ये अपने इनका बस कुछ भी नहीं चेक करना, बस इनका ना एक लिंक अलग नोटपैड में ना पेस्ट कर देना कि ये जो है ना इन ऊपर M की हेडिंग देके ना, तो ये बस इनका वो करना है, ये सिर्फ इंडियन एक्टर्स का ही करना है और बाकी किसी का नहीं। फिर पब्लिक ग्रुप करके वो जो पहले किया था वही करना है। उस